जिस बात की उम्मीद हमारे जैसे रिपोर्टर्स या फिर न्यूज चैनल्स के ओपिनियन पोल ने तक नहीं की, अब नतीजों में वो होता दिख रहा है। दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर तो कुछ एग्जिट पोल्स ने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर तो लगभग सारे ओपिनियन पोल्स एक मत थे कि यहाँ कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जैसे बीजेपी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है, वो कई सबक तो देता ही है, साथ साथ कई सवाल उठाता है कांग्रेस के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर कि क्या मोदी से ऐसे लड़ेंगे विपक्षी दल। सवाल ये दोस्तों कि अगर वाकई में ये राज्य के चुनाव सेमीफाइनल माने जा रहे थे 2024 के, तो 2024 की लड़ाई आने वाले वक्त में इन पार्टियों के लिए कितनी बड़ी होने वाली है। आखिर इस हार का गुनहगार कौन है? मध्य प्रदेश को लेकर ये वीडियो मैंने पोस्ट की है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर बात करना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट जिस तरह से लगातार लड़ते रहे और वो लड़ाई सार्वजनिक तौर पर दिखती रही, उसने किस हद तक राजस्थान में कांग्रेस का बंटाधार किया है, ये नतीजे आपको बता रहे हैं। अंत में आते आते अशोक गहलोत चुनाव लड़ भी रहे थे, पूरा अपने स्तर पर लड़ रहे थे, अपने दम पर लड़ रहे थे। हालत ये हो गई थी कि उनका पैर टूट गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने कमान पूरे चुनाव की अपने हाथ में संभाली थी। तो राजस्थान को लेकर कांग्रेस के सामने एक सबक है कि अगर उसे लगता है कि वो चुनाव से ठीक पहले 2 बड़े नेताओं की दोस्ती करवा दे, तो जनता के बीच वो मैसेज नहीं जा पाएगा, क्योंकि लगातार 3.5 साल ब्यूरोक्रेसी आपस में लड़ती रहेगी। जब 2 नेता लड़ते रहेंगे तो काम कैसे होगा? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस के आगे ये है दोस्तों कि कांग्रेस आखिर यंग ब्लड को प्रमोट क्यों नहीं कर पा रही है। अब आप इन 2 राज्यों को देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में अशोक गहलोत 72 साल के हैं, कमलनाथ 77 साल के हैं। दोस्तों, ये वो नेता हैं जो लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन इनकी जरूरत अब संगठन में ज्यादा है। आखिर कांग्रेस ये बात कब समझेगी कि उसको नए और युवा चेहरों को आगे लाना ही होगा, ठीक वैसे जैसे बीजेपी करती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी में सिर्फ उठावल नहीं थी। दोस्तों, वसुंधरा राजे को जिस तरह से बीजेपी ने साइडलाइन किया पूरे चुनाव में, सबने देखा, लेकिन वो नाराजगी, वो रस्साकशी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखी, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ है। और आज आप देखिए, बिना वसुंधरा को सीएम कैंडिडेट घोषित किए बीजेपी बड़ी आसानी से राजस्थान में सरकार बना रही है। और अब बात छत्तीसगढ़ की, ये वो राज्य है जो अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस ने खो दिया। भूपेश बघेल के भरोसे पूरा का पूरा राज्य कांग्रेस ने सौंप दिया। भूपेश बघेल भी अति आत्मविश्वासी दिख रहे थे। सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दी, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने वही किया जो राजस्थान और एमपी में किया था। बिना किसी सीएम कैंडिडेट के केवल और केवल मोदी जी के प्रचार पर यहाँ भूपेश बघेल को न केवल बीजेपी ने हराया, बल्कि आसानी से अपनी सरकार भी बना रही है। दोस्तों, इस हार के कई सबक है, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि चाहे कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है, उसको ये बात समझना होगा कि ये जो दौर है, जिस दौर की पॉलिटिक्स में अब हम जी रहे हैं, ये प्रचंड बहुमत के दौर में अब आ रहे हैं। फ्रैक्चर्ड मैंडेट अब जनता कम देती है, तो 50% वोट शेयर आपको हर हाल हासिल करना होगा, तभी आप किसी राज्य में सरकार बना पाएंगे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, संगठन में काम करना बहुत जरूरी है। ठीक चुनाव से पहले आप कोई PR एजेंसी हायर कर ले, बड़े बड़े शहरों में आपके पोस्टर्स लग जाएं, बड़े बड़े लोग आपका इंटरव्यू करने लगे, इससे इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोट मिल जाएगा। जमीन पर काम करना होगा, संगठन पर काम करना होगा, जो कांग्रेस लगातार कर नहीं पा रही। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर शुरुआत में 2 बैठकों में बड़ी बड़ी बातें बोली गई, लेकिन इन 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन 7 चुनाव लड़ता दिखाई नहीं दिया, कोई सामंजस्य नहीं दिखा। इससे हुआ क्या? अब इन नतीजों के बाद जो कांग्रेस की स्थिति थी इंडिया गठबंधन में और कमजोर हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मोदी मैजिक का डंका बजाए। इस बात को अब हमें स्वीकार करना होगा दोस्तों कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, किसी भी राज्य में बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। ये बात सही है कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान लगातार मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन फिर भी तीनों राज्यों में पीएम मोदी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है। और जिस तरह का मैंडेट लोगों ने दिया है, वो साफ बताता है कि पीएम के चेहरे पर लोगों का भरोसा है। न केवल भरोसा, बल्कि प्रधानमंत्री अपने चेहरे पर वोट जुटाने में भी कामयाब रहे हैं। हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों में अगर ठीक आम चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज करती है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल न केवल इंडिया गठबंधन के आगे, बल्कि अगर कांग्रेस अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल मानती है, उसके आगे भी खड़ा होता है कि कैसे लड़ेंगे आप मोदी से। दोस्तों, मत भूलिए 2018 के विधानसभा चुनाव में तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। हालांकि एमपी में 1 साल बाद उसकी सरकार चली गई थी। उसके बाद भी 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी सत्ता में वापसी करके आए थे। अब 2023 में तो तीनों राज्य कांग्रेस ने खो दिए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बाद 2024 में कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ बीजेपी जाएगी फील्ड पर, और इस तैयारी का मुकाबला क्या विपक्षी दल कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन का ऑप्शन यूज करना ना भूलें।